गाइस, क्या आपको पता है कि 105 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो आपको ऑनलाइन डिग्रीज़ प्रोवाइड करती हैं। बट 105 कॉलेजेस में से 105 के 105 आपके लिए सही नहीं रह सकते, राइट? तो मैं आज की वीडियो में यही प्रेजेंट करूँगी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना है बिफोर चूजिंग एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो जब मुझे अपनी ऑनलाइन एमबीए के लिए एडमिशन लेना था, तब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करी थी, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी थी। उन्हीं रिसर्च के बेसिस पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप किसी कॉलेज को डिसाइड करने से पहले कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या वो कॉलेज सही है या नहीं, वो यूनिवर्सिटी सही है या नहीं, तो आप अगर उन 7 फैक्टर्स को वेरीफाई करते हो और अगर वो 7 फैक्टर्स जो हैं वहाँ पे फुलफ़िल हो रहे हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी के साथ आगे बढ़ सकते हो। बट अगर वो 7 फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर भी डाउटफुल है, तो आपको उस यूनिवर्सिटी के साथ प्रोसीड करने से पहले रुक जाना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ रितिका एंड आई एम डूइंग माई ऑनलाइन MBA फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। और मैंने जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया था और अभी मेरी MBA परस्यूइंग है। मेरे को भी बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैंने कंसीडर करी थी, बट MIT चूज़ करने से पहले मैंने भी वही फैक्टर्स कंसीडर करे, वही फैक्टर्स को वेरीफाई किया। और जब मुझे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो पा रही हैं मेरी, तभी मैंने MIT को चूज़ किया। तो इस वीडियो में हम सिंपली बात करेंगे वो 7 फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए अपनी ऑनलाइन MBA के लिए। प्लस मैं आपको ये भी हेल्प करूँगी कि वो जो फैक्टर्स हैं उनकी रिसर्च आपको कहाँ से करनी है। क्या आपको वो चीज़ें डायरेक्ट काउंसलर से पूछनी है या फिर आपको उन चीज़ों के लिए उसकी वेबसाइट पर जाना है, गूगल पर, लिंक्डइन पर, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन करके आप उन 7 फैक्टर्स की रिसर्च कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट पैरामीटर है अप्रूवल एंड एक्रेडिटेशन, और ये फैक्टर नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि अगर ये फैक्टर्स होंगे ही नहीं किसी यूनिवर्सिटी के पास, ये चीज़ें होंगी ही नहीं, तो आपकी वो जो डिग्री है वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ पेपर है, आपकी डिग्री लीगली वैलिड है ही नहीं। तो फर्स्ट जो है आपको देखना है उसके अप्रूवल्स में कि उसकी UGC DEB अप्रूवल उसके पास है या नहीं है। सेकेंड आपको चेक करनी है उसकी NIRF रैंकिंग, और थर्ड आपको चेक करना है उसका NAC ग्रेड। तो सबसे पहले UGC की बात करते हैं। UGC अप्रूवल के लिए आपको सिंपली क्या करना है, UGC की वेबसाइट पर जाकर आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। अगर वो यूनिवर्सिटी उस लिस्ट के अंदर मेंशन है, देन येस, आपकी वो जो डिग्री है वो UGC अप्रूवल है उस यूनिवर्सिटी के पास। सेकंड मैंने बताया NAC ग्रेड। तो NAC ग्रेड क्या रहता है? NAC ग्रेड फॉर एग्जांपल A+, A या B, तो ये के हिसाब से यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग होती है। तो आपको वो उस यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग भी चेक करनी है, वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मेंशन होगी। थर्ड मैंने आपको बताया है NIRF रैंकिंग। तो मतलब इंडिया का ना एक क्राइटेरिया बना हुआ है, जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंकिंग वाइज डिफ़ाइन किया जाता है। तो NIRF रैंकिंग में उस यूनिवर्सिटी का टॉप 100 में होना ज़रूरी है। अगर वो टॉप 100 में रैंक कर रही है, देन येस, आपकी वो जो यूनिवर्सिटी है वो वैलिड रहेगी। आप बिना किसी इशू के उस यूनिवर्सिटी के साथ प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि उसके अप्रूवल्स एंड रिकॉग्निशन उसके पास है। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्टूडेंट रिव्यू। किसी भी यूनिवर्सिटी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम किस पर ट्रस्ट करते हैं? जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वहाँ के एल्यूमिनाई हैं, मतलब जो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या फिर वहाँ से स्टडी कर चुके हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वो आपको परफेक्ट दिखेगी। आप उस यूनिवर्सिटी का ब्रोशर चेक करोगे, आपको वो परफेक्ट दिखेगा। आप किसी काउंसलर से बात करोगे, वो भी आपको सारी चीज़ें अच्छी बताएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, 3 चीज़ें आप कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, आप गूगल रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। आपको सिंपली गूगल पर जाना है और उस यूनिवर्सिटी का नेम सर्च करना है और साथ में लिखना है रिव्यूज़। आपके पास लिस्ट आ जाएगी उस यूनिवर्सिटी के रिव्यूज़ की। सेकंड आप क्या कर सकते हो, आप कोरा पे जाओ, कोरा पे उस यूनिवर्सिटी का नाम डालो। वहाँ पर जो वहाँ के स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ के जो एल्यूमिनाई होंगे, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारी पोस्टिंग्स करी होंगी या रिव्यूज़ डाले होंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है आपके पास लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आपको लिंक्डइन पे सिंपली जाना है, उस यूनिवर्सिटी का नेम सर्च करना है और साथ में आपको फ़िल्टर लगाना है वहाँ के एल्यूमिनाई का या फिर स्टूडेंट्स का। आप डायरेक्टली वहाँ से उन स्टूडेंट्स को मैसेज कर सकते हो, राइट? तो अगर आप उन स्टूडेंट को मैसेज कर पा रहे हो, आपके पास रिवर्ट आएगा, आप उनसे वहाँ की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ले लो। तो ये 3 चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी वहाँ के इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, रिव्यूज़ लेने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ़ी स्ट्रक्चर एंड ROI। सबसे पहले एक बात को समझो, अगर आप किसी सस्ती यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ से एक अच्छा आउटपुट मिलेगा, क्योंकि लाइक डिपेंड करता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी पर उतना इन्वेस्ट करो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसका ROI ज़्यादा आएगा। तो फर्स्ट थिंग आपको ये वेरीफाई करना है कि
उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है। बहुत बार ब्रोशर पे जो फ़ीस लिखी होती है उस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो फ़ीस कभी कभी ऐसा होता है वो सिर्फ कोर्स की फ़ीस लिख रहे हैं, जबकि आपकी एक्चुअल फ़ीस क्या बनती है, उस कोर्स की फ़ीस बनेगी। कोई एग्जामिनेशन है उससे वो यूनिवर्सिटी वो चार्ज कर रही है, कोई असाइनमेंट की फ़ीस ले रही है, कुछ इवेंट्स हैं उसका चार्ज कर लेती है। तो वो जब सारी टोटल कॉस्ट बनेगी, उन सबको प्लस करके बनेगी, वो आपकी टोटल फ़ीस होगी, क्योंकि आपकी जेब से तो उतना एक्सपेंस ही निकल रहा है। तो आपको ये वेरीफाई कर लेना है कि जो टोटल आपको कॉस्ट पड़ रही है उस एमबीए की वो कितनी है। अब दूसरी बात, उसका आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला रहता है एक्सपेक्टेड सैलरी हाइक डिवाइडेड बाय टोटल फीस। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी 40,000 है और एमबीए के बाद 55,000 होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब 15,000 का मंथली हाइक हो गया और टोटल फीस हुई आपकी 1.2 लाख। तो आपका जो पे बैक पीरियड हुआ वो 8 मंथ्स का होगा। और अब तीसरी बात, ईएमआई और पेमेंट स्ट्रक्चर आप ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप इफ़ इन केस सेमेस्टर वाइज, मतलब वैसे तो देखो टोटल फ़ीस को हम देखते हैं, अगर आप टोटल फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हो आप ईयरली पे कर सकते हो, ईयरली पे नहीं कर पा रहे हो आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो, अगर आप सेमेस्टर वाइज भी पे नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास मंथली फ़ीस पे करने का भी ऑप्शन है। तो आप उस यूनिवर्सिटी से या फिर काउंसलर से वेरीफाई कर लेना अगर वहाँ पर आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा हो, ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई, जहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी होगी, सिर्फ आपकी फ़ीस रहेगी जो आपके मंथली बेसिस पर जाएगी। अब फोर्थ पैरामीटर है इसका एलएमएस। एलएमएस मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और एक एलएमएस ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारी पूरी पढ़ाई होगी। ये एक हिसाब से हमारा ऑनलाइन क्लासरूम होता है। हमारे एग्जाम्स एलएमएस पर होते हैं, हमारे असाइनमेंट्स एलएमएस पर होते हैं, हमारे सारे सब्जेक्ट्स वहीं होते हैं, हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ हमें एलएमएस पे मिलता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि वहाँ का जो एलएमएस है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, आपको कुछ इशू नहीं आए उस एलएमएस को चलाने के लिए। अब आपको एलएमएस के लिए भी 3 चीज़ें वेरीफाई करनी है। नंबर 1, उस एलएमएस पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं या नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो हम यूट्यूब से भी जाके देख सकते हैं फ्री में, बट अगर हम ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं, अपनी ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें लाइव लेक्चर्स मिल सकें। और मेन सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि लाइव लेक्चर्स चलते टाइम अगर हमें कुछ डाउट है तो हम वो भी साथ के साथ अपने फैकल्टी से पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो लाइव लेक्चर्स होने बहुत ज़रूरी हैं और उन्हीं लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी होने चाहिए। इफ़ इन केस आप लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन एमबीए मेनली उन्हीं लोगों के लिए बनी होती है जिनका स्केड्यूल काफ़ी बिजी होता है, और मान लो इस टाइम पे लाइव लेक्चर चल रहा है और आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए। तो ये 2 चीज़ें आप उसमें से वेरीफाई कर लेना। सेकंड आपको चीज़ जो वेरीफाई करनी है वो ये है कि वो जो एलएमएस है वो मोबाइल पर भी अवेलेबल है या नहीं। अगेन, जो ऑनलाइन एमबीए है वो उन लोगों के लिए जिनका स्केड्यूल काफ़ी बिजी रहता है। आपके पास अगर इस टाइम पे लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो आप फटाफट से मोबाइल फ़ोन में कर सको। आप कहीं भी बैठे हो, आप फ़ोन में अपना एलएमएस लॉगिन करो, आप अपनी असाइनमेंट्स करो, आप अपनी क्लासेस देख लो बैठ के, आप अपनी मतलब जो भी चीज़ें रहती हैं, आपको अगर थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, आपने फटाफट फ़ोन खोला, आप फ़ोन में से ही पढ़ाई कर रहे हो, आपको लैपटॉप पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़, उस एलएमएस की आप डेमो भी मांग सकते हो। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, कभी कभी काउंसलर्स भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ से आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, कुछ अच्छे काउंसलर्स होते हैं वो आपको डेमो क्लासेस दे सकते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि उनका एलएमएस अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप इस पॉइंट को ऑप्शनल रख सकते हो, बाकी के 2 पॉइंट्स तो ज़रूर वेरीफाई कर लेना, या फिर आप अगर कोई एल्यूमिनाई हो वहाँ का, आप उनसे पूछ के भी अपनी एलएमएस की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि उनका एलएमएस स्मूथली वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि अगेन वो एक हिसाब से आपका ऑनलाइन क्लासरूम रहेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ, पैरामीटर नंबर 5, दैट इज़ करियर असिस्टेंस। तो इस पैरामीटर के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑनेस्ट रहना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन एमबीए में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको 100% जॉब मिल जाएगी। मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, आप चाहे ऑनलाइन एमबीए करो, आप चाहे रेगुलर एमबीए करो, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ये गारंटी नहीं देता है कि वो आपकी जॉब लगवाएगा। पहले मैं ऑनलाइन एमबीए की बात करती हूँ। ऑनलाइन एमबीए में भी यही रहता है कि आपको करियर असिस्टेंस मिलता है, मतलब कि आपको जो कंपनीज़ आ रही हैं कॉलेज में इंटरव्यू लेने के लिए, आपको वो अटेंड करने के लिए मिल जाएगा। दूसरा, करियर फेयर्स हो गए, वहाँ का एक्सेस आपको मिल जाता है। रिज्यूमे बिल्डिंग वर्कशॉप्स करा देते हैं, लिंक्डइन ट्रेनिंग मिल जाती है, इंडस्ट्री कनेक्शंस प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो सारी यूज़फुल चीज़ें हैं ना, करियर असिस्टेंस में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। बट करियर गारंटी
ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना आपको रेगुलर एमबीए में मिलेगी, ना आपको ऑनलाइन एमबीए में मिलेगी। तो आपको प्लेसमेंट के लिए 3 चीज़ें वेरीफाई करनी है। फर्स्ट, कि कंपनी जो आती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है जो उस कॉलेज के थ्रू प्लेस हो रहा है। दूसरा, एवरेज सैलरी पैकेज क्या रहता है। और तीसरा, टॉप कंपनीज कौन सी आती हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर वेरीफाई करनी है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो सैलरी वगैरह, वो आप यहाँ से अपनी फुलफ़िल कर सकते हो या नहीं। तो 6th पैरामीटर है इसका स्पेशलाइजेशन एंड करिकुलम। तो आप लोग जैसे देख ही रहे होगे आजकल मार्केट में जनरल एमबीए की वैल्यू तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि उस यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एआई, और इसके अलावा बहुत सारी स्पेशलाइजेशन मार्केट में है जो आजकल डिमांड में है। तो आपका जो इंटरेस्ट है उस बेसिस पे वो यूनिवर्सिटी आपको वो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, क्योंकि जनरल एमबीए का तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आप ये ज़रूर वेरीफाई कर लेना कि वो यूनिवर्सिटी वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशंस आपको प्रोवाइड कर रहा हो। सेकेंड थिंग, आपको करिकुलम वहाँ का चेक करना है। करिकुलम के लिए आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर आपको करिकुलम का और सिलेबस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करना, आपके पास सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, आपके पास ये आ जाएगा कि उन सब्जेक्ट्स में वो क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। थर्ड थिंग, आपको चेक करनी है कि वो जो वहाँ के फैकल्टीज़ हैं, आपको उनको वेरीफाई करना है कि क्या वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं या नहीं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको लिंक्डइन पे जाना है, आपको वहाँ के प्रोफेसर्स चेक करने हैं, फैकल्टी चेक करनी है, आपको उनका एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेशन, ये सब चेक करना है। और जितने ज़्यादा एक्सपर्ट्स होंगे वो, जितने ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे आपके प्रोफेसर्स, उतना ज़्यादा आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, उतना ज़्यादा आपकी डिग्री वैल्यूएबल रहेगी। तो ये 3 चीज़ें आपस में काफ़ी रिलेट करती हैं। तो आपको इसीलिए वहाँ पे स्पेशलाइजेशन, करिकुलम और वहाँ के फैकल्टीज़ के लिए वेरिफिकेशन करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैरामीटर, दैट इज़ एल्यूमिनाई नेटवर्क एंड ब्रांड वैल्यू। तो सबसे पहले एल्यूमिनाई नेटवर्क की बात करते हैं। आपको सिंपली लिंक्डइन पे जाना है, आपको उस कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नेम सर्च करना है और वहाँ पर आपको देखना है कि वहाँ के एल्यूमिनाइज कौन कौन है। एल्यूमिनाइज की प्रोफाइल पे जाओ और देखो कि अभी करंट में एल्यूमिनाइज क्या कर रहे हैं। क्या वो किसी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं, क्या वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ से ना रिलेट कर पाओगे अपने फ्यूचर को। अगर वो अच्छी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि ठीक है, उस कॉलेज का जो ब्रांड नेम है उसके थ्रू वो एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। सेकेंड थिंग मैंने बताई ब्रांड वैल्यू। अगर आप फ्यूचर में कहीं इंटरव्यू देते हो या आप प्रमोशन के लिए बोलते हो, आप हाइक के लिए बोलते हो, आपसे सिंपली अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैंने MBA करी है, तो वो आपसे सिंपली क्या पूछेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम। तो उस टाइम पे आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। आपको ये वेरीफाई करना है कि वो जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो ब्रांड नेम है वो है या नहीं है, मार्केट में लोग जानते भी हैं या नहीं जानते। कोई ऐसी फलानी ढिमकानी यूनिवर्सिटी तो नहीं है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो रिश्तेदारों के साथ साथ रिक्रूटर्स के आगे भी इमेज बनानी ज़रूरी है कि भाई मैंने तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन करी है। तो आपको ये 2 चीज़ें वेरीफाई करनी है, ब्रांड वैल्यू एंड एल्यूमिनाई नेटवर्क। तो अब जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं और आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लेना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आई होप अब आप कोई गलती ना करो किसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करने से पहले। हमारे पास क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि हम नहीं वेरीफाई कर पाते, हम नहीं डिसाइड कर पाते कि हम इस यूनिवर्सिटी के साथ जाएं, उस बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं भाई, बहुत सारी कॉल्स आती हैं काउंसलर्स की। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको कोई काउंसलर कॉल कर भी रहा है तो एटलीस्ट उस काउंसलर से एक बार अच्छे से बात करो। देन उसको वेरीफाई करने के लिए आप उनकी प्रोफाइल मांग लो, ठीक है। आप उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल मांग सकते हो। अगर वो बता रहे कि मैं यूनिवर्सिटी से बात करूँ तो आप उनकी यूनिवर्सिटी की जो प्रोफाइल है आप वो मांग सकते हो, राइट। अगर वो आपको बता रहे कि वो कोई थर्ड पार्टी काउंसलर, आप वहाँ की, क्योंकि ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी काउंसलर्स फेक होते हैं, थर्ड पार्टी काउंसलर्स बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। मैंने खुद एडमिशन किसी थर्ड पार्टी काउंसलर से लिया था और मैं लिटरली बताऊँ, मेरे को प्री एडमिशन अच्छा सपोर्ट मिला है, मेरे को पोस्ट एडमिशन अभी तक सपोर्ट मिल रहा है। तो काउंसलर्स काफ़ी अच्छे होते हैं थर्ड पार्टी के भी, आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं जबकि थर्ड पार्टी काउंसलर से, वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। कुछ काउंसलर्स में भी चार्ज करते हो बट मेरे काउंसलर्स ने मुझसे कोई चार्ज नहीं किया था और
सर्विसेज बहुत अच्छी दी मुझे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर वो थर्ड पार्टी काउंसलर है तो आप उनकी प्रोफाइल मांग के चेक करो। अगर आपको तब भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप उनके ऑफिस वगैरह विजिट करके वेरीफाई कर सकते हो कि वो फेक तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे। आप उनके साथ गूगल मीट करो, वीडियो कॉल पे आप उनके साथ मीटिंग वगैरह करो, ताकि आपका थोड़ा सा ट्रस्ट बन सके। और इन 7 फैक्टर्स को ज़रूर वेरीफाई करना, ज़रूर कंसीडर करना किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करने से पहले। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, और अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो खुद अभी ऐसी किसी सिचुएशन में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। कमेंट सेक्शन आपके लिए है हमेशा, तो आप वहाँ पर अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।